लास्ट क्लास में हम महाराजा राय सिंह के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ रहे इसमें महाराजा राय सिंह की स्थापत्य कला। याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह की स्थापत्य कला। महाराजा राय सिंह की कौन सी कला? स्थापत्य कला। महाराजा राय सिंह की स्थापत्य कला। तो महाराजा राय सिंह की स्थापत्य कला में सबसे पहले याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया उस दुर्ग का नाम क्या है? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है ना, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब? सन 1594 ईस्वी में। इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था करमचंद। करमचंद के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? याद रखिएगा, करमचंद के नेतृत्व में। करमचंद के नेतृत्व में याद रखिएगा सन 1594 ईस्वी में इन्होंने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया था उस दुर्ग का जो नाम है वो नाम क्या? याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग। है ना, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस जूनागढ़ दुर्ग के जो उपनाम है वो उपनाम क्या क्या है? इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इसे बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है। बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है। तो इस दुर्ग के नाम है, याद रखिएगा, इस दुर्ग के जो नाम है वो नाम क्या है? इसे जमीन का जेवर कहा जाता है, इसे गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है, या इस दुर्ग को याद रखिएगा बीकानेर दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में है ना, इस दुर्ग का जो एक पोल है जिस पोल को कहा जाता है, याद रखिएगा, सूरज पोल। इसी दुर्ग का एक पोल है सूरज पोल द्वार। इस सूरज पोल द्वार पर महाराजा राय सिंह ने, याद रखिएगा, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी। किसकी गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई गई थी? तो याद रखिएगा, जयमल मेड़तिया और याद रखिएगा फत्ता सिसोदिया, है ना। महाराजा राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने जयमल मेड़तिया जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की, याद रखिएगा, जयमल मेड़तिया और याद रखिएगा फत्ता सिसोदिया की क्या लगवाई थी? याद रखिएगा, गजारूढ़ मूर्तियां। फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। कौन सी मूर्तियां लगवाई थी? याद रखिएगा, गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। किसकी? याद रखिएगा, है ना, सूरज पोल द्वार पर। किस किस की लगवाई थी? महाराजा राय सिंह और याद रखिएगा जयमल मेड़तिया। महाराजा राय सिंह ने जयमल मेड़तिया और फत्ता, जो याद रखिएगा अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, याद रखिएगा, तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी दुर्ग का एक दरवाजा है जिसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, कर्णपोल द्वार। कौन सा द्वार? याद रखिएगा, कर्णपोल द्वार। जो कर्णपोल द्वार है, इस कर्णपोल द्वार पर याद रखिएगा, है ना, महाराजा राय सिंह ने है ना, जूना प्रशस्ति, या इसे कहा जाता है राय प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में जयिता से लिखवाई। संस्कृत भाषा में कवि जयिता से लिखवाई।
लिखवाई, जिसमें बीकानेर राज्य का इतिहास है, जिसमें याद रखिएगा बीकानेर राज्य का इतिहास है। जिसमें कि कौन से राज्य का इतिहास मिलता है, याद रखिएगा बीकानेर राज्य का इतिहास है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। महाराजा राय सिंह ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया था, उस दुर्ग का जो नाम है, वो दुर्ग का नाम क्या, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग को याद रखिएगा जमीन का जेवर कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है, बीकानेर दुर्ग। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग को भी गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, जबकि इस दुर्ग को भी गढ़ चिंतामणि। इनके जो प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, है ना, महाराजा राय सिंह के पीएम प्रधानमंत्री, इनकी देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। सूरजपोल द्वार पर जयमल मेड़तिया और याद रखिएगा फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी, ये वर्तमान में है। और यही मूर्तियां याद रखिएगा अकबर ने भी लगवाई थी आगरा दुर्ग के बाहर, लेकिन औरंगजेब में वो तुड़वा दी थी, जबकि वर्तमान में ये मूर्तियां हैं। कर्णपोल पर याद रखिएगा जूनागढ़ प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति को हम क्या बोल सकते हैं, जूनागढ़ प्रशस्ति बोल सकते हैं, जूनागढ़ प्रशस्ति कह सकते हैं, या इसे राय प्रशस्ति कह सकते हैं, राय सिंह प्रशस्ति कह सकते हैं। इसी प्रशस्ति को याद रखिएगा क्या कहा जाता है, राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। कौन सी प्रशस्ति कहा जाता है, राय सिंह प्रशस्ति। जिस भाषा में लिखी हुई है वो भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। है ना, जिस कवि के द्वारा लिखी गई वो कवि कौन सा है, याद रखिएगा जयिता। कवि कौन सा है, याद रखिएगा जयिता ने लिखवाई थी, जिसमें बीकानेर राज्य का क्या है, याद रखिएगा इतिहास है। तो देखिएगा, और इसके अलावा इनका जो योगदान है, वो योगदान क्या है ना, इन्होंने एक तो याद रखिएगा करणी माता का मंदिर, कहां पर, याद रखिएगा देशनोक में। करणी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार तथा गोगा जी के मंदिर, गोगा जी के मंदिर कहां पर है, याद रखिएगा गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ जिले में है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया किसने, याद रखिएगा महाराजा, याद रखिएगा महाराजा राय सिंह ने ऐसा किया था। तो महाराजा राय सिंह, याद रखिएगा, एक तो करणी माता का मंदिर बनवाया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था इस मंदिर का, और याद रखिएगा गोगा जी के मंदिर का क्या करवाया था, याद रखिएगा वर्तमान स्वरूप यानी आधुनिक निर्माण करवाया गया।
तो ये योगदान है। इसके अलावा राय सिंह के बारे में ये कहा जाता है, महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, विद्वान थे। इन्होंने निम्न ग्रंथ लिखे, इन्होंने याद रखिएगा निम्न ग्रंथ लिखे थे। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है राय सिंह महोत्सव, है ना। एक ग्रंथ है इनका जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, राय सिंह महोत्सव। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम क्या है, राय सिंह महोत्सव। राव सिंह से महाराजा राय सिंह तक वंशावली, याद रखिएगा, कहां से लेकर कहां तक, याद रखिएगा, राव सिंह से लेकर, याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह तक की वंशावली है ना। राव सिंह से लेकर, याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह तक की वंशावली मिलती है इस ग्रंथ में। एक तो ये ग्रंथ लिखा गया था किसके द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा। दूसरा, महाराजा राय सिंह के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है ज्योतिष रत्नाकर। ज्योतिष रत्नाकर, ये याद रखिएगा, ये दो ग्रंथ लिखे गए थे। इन दोनों ग्रंथों की जो रचना की थी, इन दोनों ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, महाराजा राय सिंह के द्वारा इन दोनों ग्रंथों की रचना की गई थी। जो ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ है, इस ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता है ना, ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ जो राय सिंह ने लिखा है, ये ज्योतिष रत्नमाला की भाषा टीका है। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है बाल बोधिनी, बाल बोधिनी, याद रखिएगा। इन तीन ग्रंथों की जो रचना की गई थी, इन तीन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो महाराजा राय सिंह के द्वारा की गई थी। ये तीन ग्रंथ लिखे गए थे, याद रखिएगा, किसके द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा। महाराजा राय सिंह के द्वारा इन तीन ग्रंथों की, याद रखिएगा, रचना की गई। राय सिंह के जो प्रधानमंत्री थे करमचंद, है ना, राय सिंह के प्रधानमंत्री पीएम करमचंद, करमचंद ने एक ग्रंथ लिखा, एक ग्रंथ की रचना की। और जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, करमचंद, याद रखिएगा। ग्रंथ जो है उस ग्रंथ का नाम क्या है, करमचंद वंशोत कीर्ति क्रम, ये याद रखिएगा, इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इस ग्रंथ की जो रचना की गई थी वो रचना किसके द्वारा की गई थी, तो करमचंद के द्वारा, याद रखिएगा, इस ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको जो बात याद रखनी है वो बात याद ये रखनी है कि इस ग्रंथ में करमचंद द्वारा, या करमचंद ने, किसने, याद रखिएगा, करमचंद ने महाराजा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी। महाराजा राय सिंह को, याद रखिएगा, कौन सी उपाधि दी, राजेंद्र की उपाधि दी। याद रखिएगा, जो उपाधि दी थी उस उपाधि का नाम क्या है, याद रखिएगा, राजेंद्र की उपाधि, है ना।
तो इस ग्रंथ में करमचंद ने, याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह को, याद रखिएगा, जो उपाधि दी गई उस उपाधि का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, राजेंद्र की उपाधि। तो राय सिंह के बारे में जो प्रमुख योगदान है, याद रखिएगा, यही राय सिंह के बारे में प्रमुख योगदान है। एक राय सिंह के बारे में यह कहा जाता, राय सिंह के जो पुत्र थे, है ना, महाराजा राय सिंह के जो पुत्र थे, वो महाराजा राय सिंह के, याद रखिएगा, 2 पुत्र थे। एक जो पुत्र जिसका नाम था दलपत सिंह, कौन सा पुत्र, याद रखिएगा, दलपत सिंह। और एक जो पुत्र था उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, सूर सिंह, है ना। एक यहां पर आप एक नोट लिखना, हमने ये पढ़ा था कि, याद रखिएगा, अकबर ने राय सिंह से भटनेर दुर्ग छीनकर, राय सिंह से कौन सा दुर्ग छीनकर, याद रखिएगा, भटनेर दुर्ग छीनकर, याद रखिएगा, राय सिंह के विद्रोही पुत्र, राय सिंह के कौन से पुत्र, याद रखिएगा, विद्रोही पुत्र दलपत सिंह को भटनेर दुर्ग दे दिया था। कौन सा दुर्ग दे दिया था, याद रखिएगा, भटनेर दुर्ग दे दिया था। तो ये बात समझ में आ गई। राय सिंह जिन्होंने, याद रखिएगा, हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एक तो इन्होंने जो कार्यकाल देखा वो अकबर का देखा, और दूसरा जो कार्यकाल देखा था वो कार्यकाल किसका देखा था, जहांगीर का कार्यकाल देखा था। तो इन्होंने, याद रखिएगा, हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, अकबर का देखा और, याद रखिएगा, जहांगीर का देखा था। किसने, याद रखिएगा, राय सिंह ने। अब राय सिंह की जब मृत्यु होती है तब शासक कौन बनता है, दलपत बनता है। और कहते हैं कि दलपत, और याद रखिएगा, जो दलपत था वो दलपत, इनके बारे में ये कहा जाता है ये अकबर का विश्वसनीय थे, है ना, अकबर के प्रिय व्यक्ति। अकबर के जो प्रिय व्यक्ति थे वो अकबर के प्रिय व्यक्ति दलपत से, और जो सूर सिंह थे वो, याद रखिएगा, ये दोनों राय सिंह के पुत्र थे। और जो सूर सिंह थे वो, याद रखिएगा, जहांगीर के प्रिय व्यक्ति थे, जहांगीर के प्रिय व्यक्ति। तो याद रखिएगा, राय सिंह की जब मृत्यु होगी तो ये याद रखिएगा, अकबर का प्रिय कैसे हुआ, कैसे मान लें कि ये अकबर का प्रिय था, है ना, अकबर का विश्वसनीय था। इस बात से अनुमान या अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकबर ने जब राय सिंह से भटनेर दुर्ग छीना था, तेजा वाली घटना से लेकर, जब तेजा ने नासिर खां के, याद रखिएगा, अकबर के ससुर नासिर खां की पिटाई कर दी थी, तब अकबर ने राय सिंह से भटनेर दुर्ग छीनकर राय सिंह के जो विद्रोही पुत्र थे, जिनके राय सिंह के और उनके पुत्र के नहीं बनती थी, दलपत, उनको, याद रखिएगा, यह दुर्ग दे दिया था। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये अकबर के सबसे विश्वसनीय, अकबर के प्रिय थे। सूर सिंह जहांगीर के प्रिय थे। अब राय सिंह की जब मृत्यु होगी तब शासक कौन बनता, दलपत, जबकि जहांगीर, याद रखिएगा, शासक बनाना किसको चाहते थे, सूर सिंह को शासक बनाना चाहते थे। इसका मतलब सूर सिंह जहांगीर के, याद रखिएगा, प्रिय व्यक्ति है। जब जहांगीर सूर सिंह को शासक बनाना चाहते थे, इसके बावजूद भी, याद रखिएगा, दलपत शासक बन जाते हैं, तब दलपत जहांगीर के विरुद्ध क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह का दमन जहांगीर करेगा, और बाद में जहांगीर जो शासक बनाएगा वो शासक किसको बनाएगा, सूर सिंह को, याद रखिएगा, शासक बनाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा आप। तो याद रखिएगा, अब जो शासक बनेंगे वो, अब शासक कौन बनेंगे, दलपत सिंह। शासक जो बनेंगे वो दलपत सिंह बनेंगे, 12 से लेकर, याद रखिएगा, 13 तक, है ना।
तो इनके बारे में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। यह महाराजा राय सिंह के विद्रोही पुत्र थे। कौन से पुत्र थे, याद रखिएगा, विद्रोही पुत्र थे। जहांगीर सूर सिंह को जहांगीर, याद रखिएगा, किसको, सूर सिंह को बीकानेर का शासक बनाना चाहते थे। है ना, बीकानेर का क्या बनाना चाहते थे, याद रखिएगा, शासक बनाना चाहते थे। लेकिन शासक बन कौन गए थे, याद रखिएगा, लेकिन शासक बनाना चाहते थे तथा दलपत सिंह को हटाना चाहते थे। किसको हटाना चाहते थे, याद रखिएगा, दलपत सिंह को हटाना चाहते थे। और शासक जो बनाना चाहते थे वो शासक किसको बनाना चाहते थे, याद रखिएगा, सूर सिंह को बनाना चाहते थे। है ना, किसको शासक बनाना चाहते थे, सूर सिंह को। और दलपत सिंह को हटाना चाहते थे। दलपत सिंह पहले से, याद रखिएगा, राजगद्दी पर बैठ चुके थे, इसीलिए याद रखिएगा दलपत ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। है ना, दलपत सिंह का जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह। जहांगीर के विरुद्ध, याद रखिएगा, विद्रोह। किसका, याद रखिएगा, दलपत सिंह का जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह। जहांगीर का या दलपत सिंह का जहांगीर के विरुद्ध, याद रखिएगा, विद्रोह। और ये विद्रोह, याद रखिएगा, कब किया जाता है, तो याद रखिएगा सन 1613 ईस्वी में। विद्रोह, तो दलपत सिंह ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया था, याद रखिएगा, विद्रोह कर दिया। तब कहते हैं कि जहांगीर ने दलपत सिंह और उनके साथी हाथी सिंह को, जहांगीर ने दलपत सिंह वे इनके साथी नाम क्या था, याद रखिएगा, हाथी सिंह। हाथी सिंह को अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया। अजमेर के, याद रखिएगा, कौन से दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, याद रखिएगा, बंदी बना लिया और मृत्यु दंड की सजा दे दी। याद रखिएगा, कौन सी सजा दे दी थी, मृत्यु दंड की सजा दे दी थी। ये याद रखिएगा। तो यहां पर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता, बीकानेर के ऐसे कौन से शासक थे जिनको मुगल बादशाह अकबर ने मृत्यु दंड की सजा दे दी थी।
वो जो मुगल बादशाह थे, वो मुगल बादशाह का जो नाम था वो नाम क्या था, याद रखिएगा, जहांगीर। और किस बीकानेर के शासक को मृत्युदंड की सजा दी गई थी? जिस बीकानेर के शासक को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, उन शासक का जो नाम था वो नाम क्या था, याद रखिएगा, जहांगीर। जहांगीर ने दी थी। और उसके बाद में जो शासक बने थे वो शासक कौन बनेंगे? सूर सिंह बनेंगे। तो अब जो बीकानेर के शासक बनेंगे, वो बीकानेर के शासक कौन बनेंगे, याद रखिएगा, महाराजा सूर सिंह। महाराजा सूर सिंह कब बनेंगे, याद रखिएगा, सन 1613 से लेकर सन 1631 तक। सन 1613 से लेकर, याद रखिएगा, सन 1631 तक। इनके बारे में क्या कहा जाता है? इन्होंने हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एक तो इन्होंने जो कार्यकाल देखा वो जहांगीर का देखा था, और याद रखिएगा दूसरा जो इन्होंने जो कार्यकाल देखा था वो कार्यकाल किसका देखा था? शाहजहां का देखा था। ये जहांगीर के, याद रखिएगा, विश्वसनीय व्यक्ति थे, विश्वास प्रिय व्यक्ति थे। कौन? सूर सिंह। जो सूर सिंह थे, जहांगीर की आज्ञा से अपने बड़े भाई दलपत सिंह को हटाकर ये, याद रखिएगा, शासक बने थे। जहांगीर ने इनको, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में भेज दिया, और बुरहानपुर नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई थी, याद रखिएगा, मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में जो कोई विशेष जो बात है वो विशेष बात नहीं है। 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात याद ये रखनी है, ये जहांगीर के विश्वास पात्र थे। ये जहांगीर के विश्वास पात्र शासक थे। जहांगीर के, याद रखिएगा, विश्वास पात्र शासक थे। दूसरी आपको जो बात याद रखनी है, वो दूसरी बात इनके बारे में आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? बुरहानपुर नामक स्थान पर इनका देहांत हुआ था। बुरहानपुर स्थान पर देहांत। बुरहानपुर जो है वो, बुरहानपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। बुरहानपुर स्थान पर देहांत। बुरहानपुर नामक स्थान पर इनका क्या हो गया था, याद रखिएगा, देहांत हो गया था। तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी, इन्होंने, याद रखिएगा, सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया। सूर सागर तालाब का निर्माण कहां पर, याद रखिएगा, बीकानेर में। सूर सागर तालाब का निर्माण, और इन्होंने सूर सागर तालाब का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण कहां पर करवाया? बीकानेर में। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जिस तालाब का निर्माण करवाया उस तालाब का जो नाम है वो नाम क्या था? सूर सागर तालाब। कहां पर, याद रखिएगा, बीकानेर में। बुरहानपुर नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया था, और जहांगीर के ये विश्वास पात्र व्यक्ति थे, है ना। जहांगीर की आज्ञा से ही, याद रखिएगा, दलपत सिंह को हटाकर ये बीकानेर के शासक बने थे। जहांगीर की आज्ञा से इन्होंने दलपत सिंह को हराकर या दलपत सिंह को हटाकर यह कौन, याद रखिएगा, हटाकर महाराजा सूर सिंह, महाराजा सूर सिंह बीकानेर के शासक बने। है ना। कहाँ के शासक बने थे, याद रखिएगा, बीकानेर के शासक बने थे। ये बस इनका योगदान है, और इनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। अब इनके बाद में जो बीकानेर के शासक बनते हैं, वो बीकानेर के शासक कौन बनते हैं, याद रखिएगा, महाराजा कर्ण सिंह।
महाराजा कर्ण सिंह। और महाराजा कर्ण सिंह शासक बनते हैं 31 में और मृत्यु होती है 69 में। इन्होंने याद रखिएगा हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एक तो याद रखिएगा शाहजहां का, और दूसरा इन्होंने जो कार्यकाल देखा था वो कार्यकाल किसका देखा था, याद रखिएगा औरंगजेब का। औरंगजेब का नाम क्या है, याद रखिएगा महाराजा कर्ण सिंह। महाराजा कर्ण सिंह 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था इन्होंने। एक तो जो कार्यकाल देखा वो याद रखिएगा शाहजहां का, और दूसरा जो देखा था वो याद रखिएगा किसका देखा था, याद रखिएगा औरंगजेब का। इनके बारे में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी है। एक तो शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्धों में, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्धों में, उत्तराधिकारी युद्धों में महाराजा कर्ण सिंह ने किसने, याद रखिएगा महाराजा कर्ण सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया। अर्थात ये तटस्थ बने रहे, अर्थात यह तटस्थ बने रहे। अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकारी के युद्ध हुए थे तब इन्होंने ना तो दारा शिकोह का साथ दिया और ना ही, याद रखेगा, इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। इन्होंने, आपको याद रखना, किसी का साथ नहीं दिया था। और ये उत्तराधिकारी युद्धों में, याद रखना, क्या बने रहे थे, तटस्थ बने रहे थे। जंगलदर बादशाह की उपाधि प्रधान, इनको याद रखिएगा, है ना। इनके पास में जो उपाधि थी वो उपाधि कौन सी थी, जंगलदर बादशाह की, है ना। कौन सी उपाधि, जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह। इनके पास में जो उपाधि थी वो उपाधि कौन सी थी, याद रखिएगा, जंगलधर बादशाह। ऐसे कहते हैं कि उड़ीसा में एक बार अटक नदी के किनारे ये पता चला कि मुगल बादशाह जो औरंगजेब है वो औरंगजेब राजपूताना के सभी शासकों को, याद रखिएगा, हराकर हड़पना चाहते हैं और जो हिंदू लोग हैं उनको मुसलमान बनाना चाहते हैं। तब कहते हैं कि औरंगजेब के विरुद्ध, याद रखिएगा, जिसने किसी ने तलवार उठाई थी वो, याद रखिएगा, महाराजा कर्ण सिंह ने उठाई थी। तब कहते हैं कि औरंगजेब ने कहा कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने वाला हूं। औरंगजेब ने कर्ण सिंह से माफी भी मांगी थी और इस दौरान, याद रखिएगा, राजस्थान के सभी शासकों ने मिलकर, या राजपूताना के शासकों ने, याद रखिएगा, अटक अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान, अटक अभियान के दौरान इनको, याद रखिएगा, जंगलदर बादशाह की उपाधि दी। तो याद रखिएगा, राजपूताना के शासकों द्वारा प्रदत्त, राजपूताने या राजपूताना के शासकों द्वारा प्रदत्त, राजपूताना के शासकों द्वारा प्रदत्त, राजपूताना के शासकों द्वारा जो प्रदत्त है उस उपाधि का जो नाम है वो उपाधि का नाम क्या है, याद रखिएगा, जंगलदर बादशाह। जंगलदर बादशाह, याद रखिएगा। इनके बारे में यह भी कहा जाता है ये भी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, याद रखिएगा, है ना। इनका साहित्य में जो प्रमुख योगदान है वो साहित्य में प्रमुख योगदान क्या क्या है, किसका योगदान, याद रखिएगा, कर्ण सिंह का योगदान। इनका जो साहित्य में प्रमुख योगदान है वो क्या है, साहित्य में योगदान। एक तो इन्होंने खुद ने, याद रखिएगा, साहित्य कल्पद्रुम नामक एक ग्रंथ लिखा था। साहित्य कल्पद्रुम नामक, याद रखिएगा, ग्रंथ लिखा था, है ना। ये याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, है ना।
महाराजा कर्ण सिंह स्वयं विद्वान थे। इन्होंने कई विद्वानों की सहायता से याद रखिएगा, इन्होंने कई विद्वानों की सहायता से साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा, कौन से ग्रंथ की रचना की थी? साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा, साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी कई विद्वानों से। याद रखिएगा, कई विद्वानों की सहायता से। एक तो यह ग्रंथ है, एक है कर्ण भूषण व कर्ण डाकिनी, गंगानंद मैथिल द्वारा लिखित था। है ना, कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी। कर्ण भूषण व, याद रखिएगा, कर्ण डाकिनी। याद रखिएगा, गंगानंद मैथिल द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित? ये ग्रंथ जिसके द्वारा रचित है, वो लेखक जो है, वो लेखक कौन है? याद रखिएगा, गंगानंद मैथिल द्वारा, याद रखिएगा, ये ग्रंथ रचित है। इसके अलावा कर्ण वसंत, ये भी इनके काल में लिखा गया ग्रंथ है। कर्ण संतोष, कर्ण जो वसंत है वो सिंह भट्ट द्वारा, कवि और कवि मुदनल ने जो लिखा वो कर्ण संतोष लिखा था। कवि मुदनल ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम क्या है? कर्ण संतोष। तो ये याद रखिएगा, इनके साहित्य की, इनके काल की प्रमुख रचनाएं हैं। ये यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भाई। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं, वो शासक कौन बनते हैं? महाराजा अनूप सिंह। बीकानेर के जो शासक बनते हैं, वो शासक कौन बनते हैं? महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह का कार्यकाल सन 1669 ईस्वी से लेकर सन 1698 ईस्वी तक। इन्होंने केवल हिंदुस्तान के एक ही मुगल बादशाह का कार्यकाल देखा। हिंदुस्तान के केवल एक ही मुगल बादशाह का कार्यकाल देखा, और वो कौन थे? याद रखिएगा, औरंगजेब। याद रखिएगा, वो हिंदुस्तान के जो मुगल बादशाह थे, वो मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब।
इनके पास में जो उपाधि थी याद रखिएगा माही भराती और महाराजा की उपाधि थी। इनके पास में जो उपाधि थी वो उपाधि कौन सी थी? दो उपाधियां, एक तो याद रखिएगा माही भराती, दूसरी जो उपाधि थी वो याद रखिएगा महाराजा की उपाधि थी। याद रखिएगा कौन सी उपाधि थी? याद रखिएगा माही भराती की उपाधि थी, और दूसरी जो उपाधि थी वो याद रखिएगा महाराजा की उपाधि थी। किसके द्वारा प्रदत्त? याद रखिएगा, है ना, औरंगजेब द्वारा प्रदत्त। याद रखिएगा किसके द्वारा प्रदत्त? औरंगजेब द्वारा प्रदत्त। कौन कौन सी उपाधि? माही भराती और याद रखिएगा महाराजा की उपाधि। ये औरंगजेब ने इनको याद रखिएगा दो उपाधियां दी थी। और इनके काल में यह कहा जाता है, इनका जो काल है वो बीकानेर चित्रकला का स्वर्णिम काल है। याद रखिएगा इनका काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल था। बीकानेर चित्रकला का याद रखिएगा स्वर्णिम काल था, स्वर्ण काल था। किसका काल? याद रखिएगा महाराजा अनूप सिंह का काल। क्योंकि महाराजा अनूप सिंह के काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं तो याद रहे हो तो आपको याद रखिएगा जो उस्ता कलाकार थे, है ना, उस्ता कलाकार, या हम इन्हें कह सकते हैं उस्ताद कलाकार। उस्ताद कलाकार व उस्ता कला, उस्ता कला इन्हीं के काल में बीकानेर में आई। इन्हीं के काल में याद रखिएगा, इन्हीं के काल में कहां पर आई थी? याद रखिएगा बीकानेर आई। कौन कौन सी कला? याद रखिएगा एक तो उस्ताद चित्रकार, और याद रखिएगा जो उस्ता कला है वो इन्हीं के काल में कहां पर आई थी? बीकानेर में आई थी। तो ये इनका प्रमुख योगदान है। याद रखिएगा किसका प्रमुख योगदान है? महाराजा अनूप सिंह का प्रमुख योगदान। महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप संग्रहालय की स्थापना की थी, एक इनका यह भी योगदान है। याद रखिएगा इन्होंने बीकानेर में अनूप संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? अनूप संग्रहालय की स्थापना की। जिस संग्रहालय की स्थापना की थी उस संग्रहालय का नाम क्या है? याद रखिएगा अनूप संग्रहालय। तो बीकानेर में जो अनूप संग्रहालय है, इस अनूप संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा महाराजा अनूप सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, अनूप संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो इन्होंने केवल और केवल हिंदुस्तान के एक ही मुगल बादशाह का कार्यकाल देखा था, और वो जो मुगल बादशाह थे वो मुगल बादशाह कौन थे? याद रखिएगा औरंगजेब। केवल एक ही मुगल बादशाह का कार्यकाल देखा। इनके पास में जो उपाधि थी वो कौन सी उपाधि थी? माही भराती की उपाधि। माही कौन सी उपाधि? याद रखिएगा माही भराती की उपाधि थी। और दूसरी जो उपाधि थी वो याद रखिएगा महाराजा की उपाधि, है ना। किसके द्वारा प्रदत्त? याद रखिएगा औरंगजेब द्वारा प्रदत्त। इनका काल याद रखिएगा बीकानेर चित्रकला का, याद रखिएगा कौन सा काल है? स्वर्णिम काल है या स्वर्ण काल कहलाता है ना। उस्ताद चित्रकार या उस्ता कला याद रखिएगा इन्हीं के काल में कहां पर आई थी? बीकानेर में आई थी। और अनूप संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वो अनूप संग्रहालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब यदि हम बात करें और प्रमुख अभियानों की, है ना, स्थापत्य कला की, इनके बारे में, तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण। एक याद रखिएगा अनूप महल का निर्माण।
अनूप महल का निर्माण। कौन से महल का निर्माण? याद रखिएगा, अनूप महल का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये दोनों जो है वो कहां पर है? याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग में। जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग जो है वो कहां पर है? याद रखिएगा, बीकानेर दुर्ग में, है ना, बीकानेर दुर्ग में। याद रखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण याद रखिएगा जो करवाया गया था वो किसने करवाया था? महाराजा अनूप सिंह ने। और जूनागढ़ दुर्ग में याद रखिएगा अनूप महल का निर्माण करवाया इन्होंने। अनूपगढ़ दुर्ग वे अनूपगढ़ नगर बसाया। अनूपगढ़ दुर्ग वे अनूपगढ़ नगर बसाया। कौन से जिले में? याद रखिएगा, श्री गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? याद रखिएगा, श्री गंगानगर जिले में। और एक इनका याद रखिएगा, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी का निर्माण। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी का निर्माण। याद रखिएगा, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी का निर्माण। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी याद रखिएगा कहां पर? बीकानेर में। याद रखिएगा, बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी का निर्माण। अनूप संस्कृत जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का जो निर्माण करवाया वो बीकानेर में करवाया था। किसने? महाराजा अनूप सिंह ने। अब महाराजा अनूप सिंह का याद रखिएगा प्रमुख साहित्यिक योगदान पूछे आपसे। साहित्य में योगदान, किसमें योगदान? याद रखिएगा, साहित्य में योगदान। तो इनका साहित्य में क्या क्या योगदान है ये खुद याद रखिएगा। महाराजा अनूप सिंह स्वयं भाषा के और संस्कृत के विद्वान थे। महाराजा अनूप सिंह स्वयं भाषा व संस्कृत के विद्वान थे। है ना, महाराजा जो अनूप सिंह थे वो महाराजा अनूप सिंह याद रखिएगा भाषा और याद रखिएगा संस्कृत के खुद बहुत बड़े क्या थे? याद रखिएगा विद्वान थे, विद्वान थे। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। महाराजा अनूप सिंह द्वारा प्रमुख रचित जो ग्रंथ है वो इनके द्वारा प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? अनूप विवेक, काम प्रबोध। याद रखिएगा, अनूप विवेक, काम प्रबोध, है ना, अनूप विवेक, काम प्रबोध और अनुपोदय। याद रखिएगा इन तीन ग्रंथों की रचना जो की गई थी वो इन तीन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी?
याद रखिएगा महाराजा अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। महाराजा अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। है ना। कौन कौन से? अनूप, विवेक, काम, प्रबोध, याद रखिएगा अनूपोदय, याद रखिएगा इन ग्रंथों की रचना की गई थी। इनका जो दरबारी कवि था मणिराम, याद रखिएगा मणिराम ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी। है ना। यदि आपसे पूछे मणिराम कौन था, महाराजा अनूप सिंह का दरबारी कवि, है ना, महाराजा अनूप सिंह का दरबारी कवि, महाराजा अनूप सिंह का याद रखिएगा दरबारी कवि था। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी। है ना, 2 ग्रंथ, अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास, इनके 2 ग्रंथ है। 2 ग्रंथ, एक तो है अनूप, याद रखिएगा, एक तो इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास। अनूप व्यवहार सागर और याद रखिएगा दूसरा इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ कौन सा है? याद रखिएगा, है ना, अनूप विलास। ये 2 ग्रंथ है, याद रखिएगा। है ना, जो किसने लिखे थे? याद रखिएगा मणिराम के द्वारा लिखित है ग्रंथ। देखिएगा इनका जो दरबारी इतिहास साहित्यकार और संगीतकार जो थे वो कौन थे? याद रखिएगा भाव भट्ट। है ना, कौन? याद रखिएगा भाव भट्ट। है ना, भाव भट्ट महाराजा अनूप सिंह का या महाराजा अनूप सिंह के दरबारी साहित्यकार और संगीतकार। दरबारी साहित्यकार व संगीतकार। है ना, कौन थे? याद रखिएगा, है ना, भाव भट्ट। भाव भट्ट ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? भाव भट्ट ने, याद रखिएगा, संगीत अनूप अंकुश, संगीत अनूप अंकुश, अनूप अंकुश, एक तो याद रखिएगा इस ग्रंथ की रचना की थी, संगीत अनूप अंकुश, इस ग्रंथ की। दूसरा अनूप संगीत विलास,
याद रखिएगा, अनूप संगीत विलास। एक अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, ये याद रखिएगा, इन ग्रंथों की रचना की गई थी। तो आ गई बात समझ में। तो ये महाराजा अनूप सिंह का प्रमुख योगदान था। तो महाराजा अनूप सिंह के प्रमुख योगदान के बारे में